Hey guys, this is Ankit and I welcome you on the channel and this is the recap of Sweet Tooth. So spoiler alert. तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानी की शुरुआत में हम डॉक्टर आदित्य सिंह और उसकी वाइफ रानी से मिलते हैं और डॉक्टर आदित्य के पास फ्लू के रोजाना नए नए केसेस आ रहे हैं और फिर एक रोज एक पेशेंट आती है जिसकी लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली वाइब्रेट करने लगती है और 3 दिन बाद उस पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल हो जाती है और पूरी दुनिया में H5G9 नाम का वायरस फैल गया है जिसकी वजह से सब जगह अफरा तफरी मच गई है। आगे हम देखते हैं कि रानी भी वायरस की चपेट में आ गई है और उंगली का वाइब्रेट करना इस वायरस का ही एक सिम्टम है। आदित्य रानी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और उस वक्त ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल है और इन्हें हाइब्रिड का नाम दिया गया है और लोगों का ऐसा मानना है कि या तो हाइब्रिड्स की वजह से इस वायरस की उत्पत्ति हुई या फिर इस वायरस की वजह से हाइब्रिड्स पैदा हो रहा है, पर यह बात अभी तक पता नहीं चल पाई है कि हाइब्रिड्स पहले आए या ये वायरस। वहीं रिचर्ड नाम का एक बंदा इन सब के बीच अपने छोटे से बच्चे को लेकर शहर से दूर जंगल में जा बसता है और उस बच्चे का नाम गस है और वो भी हाइब्रिड है। एक के बाद एक साल गुजरते जाते हैं और रिचर्ड गस को बाहरी दुनिया से दूर रखता है और उसे जंगल में जीना सिखाता है और एक रोज उसे एक पैम्पलेट मिलता है जिसमें द प्रिजर्व नाम के जगह का जिक्र किया गया है जहां हाइब्रिड्स को सुरक्षित जगह प्रोवाइड कराई जा रही है, पर रिचर्ड उस पैम्पलेट पे लिखी बातों पे विश्वास नहीं करता। आगे हम देखते हैं कि एक दिन गस जंगल में एक डियर को देखता है और ज्यों कि उसके कान भी डियर जैसे हैं तो उसे लगता है कि वो डियर उसकी माँ है, पर रिचर्ड उसे बताता है कि वो डियर उसकी माँ नहीं है और उसकी माँ जा चुकी है। रिचर्ड गस को बाहरी दुनिया और वहाँ फैले वायरस के बारे में बताता है और ज्यों कि गस दूसरों से अलग है तो लोग उसे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं जिसकी वजह से उसे जंगल में ही रहना होगा और वो बाहर नहीं जा सकता और गस को जंगल में रखने के लिए रिचर्ड उसे बहुत से मनगढ़ंत कहानियां सुनाता है और फिर हम देखते हैं कि रिचर्ड के पास एक बॉक्स है जिसे वो जमीन में गाड़ देता है। 9 साल गुजर चुके हैं और फिर हम देखते हैं कि एक आदमी जंगल में उस जगह पहुंचता है जहां रिचर्ड और गस रह रहे होते हैं और उस एरिया को मार्क कर देता है, जिसके बाद रिचर्ड गस को छुपा कर उस आदमी को ढूंढने जाता है और फिर रिचर्ड घायल हालत में वापस आता है और फिर हम देखते हैं कि रिचर्ड भी वायरस का शिकार हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है और गस को रिचर्ड के पास से एक चाबी मिलती है। गस फिर अकेले जंगल में रहने लगता है और एक रोज तंग आकर वो अपने खिलौनों को आग लगा देता है। गस को फिर एक मैप दिखता है और जब वो उस मैप पे बने लोकेशन पे पहुंचता है तो उसे वहां वो बॉक्स मिलता है जिसे रिचर्ड ने छुपा दिया था और गस रिचर्ड के पास से मिली चाबी से उस बॉक्स को खोलता है और गस को उस बॉक्स से उसकी माँ बर्डी की एक पिक्चर मिलती है और उस पिक्चर पे RR कोलोराडो लिखा हुआ था, जिसके बाद गस अपना सारा सामान पैक कर कोलोराडो अपनी मॉम को ढूंढने निकल पड़ता है। गस के आग जलाने की वजह से हाइब्रिड्स का शिकार करने वालों को गस के लोकेशन का पता चल जाता है और वो गस को पकड़ लेते हैं, पर तभी टॉमी जेपर्ड नाम का बंदा वहां आकर उन शिकारियों को मार देता है और गस वहां से भागकर अपने घर आ जाता है। जेपर्ड भी गस को पकड़ने वाला था, पर यह जानने के बाद कि वो बोल सकता है वो उसे छोड़ देता है और क्योंकि गस को मीठी चीजें पसंद है तो वो उसे स्वीट टूथ कहकर पुकारता है। जेपर्ड को पता चलता है कि गस के डैड की वायरस की वजह से डेथ हो गई है और वो बर्डी की फोटो भी देखता है। गस फिर जेपर्ड से अपने मॉम को ढूंढने के लिए कोलोराडो का पता पूछता है, पर जेपर्ड उसे कहीं भी जाने से मना करता है क्योंकि बाहर शिकारी हाइब्रिड्स का शिकार कर रहे हैं और फिर जेपर्ड गस के घर की मरम्मत करने के बाद वहां से चला जाता है। गस फिर अपनी मॉम को ढूंढने के लिए जेपर्ड के साथ जाता है, पर जेपर्ड गस से अपना पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर गस जेपर्ड का पीछा नहीं छोड़ता। भूख के मारे जेपर्ड का बुरा हाल था और तभी गस को एक कैबिन से खाने की स्मेल आती है और जेपर्ड गस को उस कैबिन से खाना लाने के लिए कहता है, पर उस कैबिन में एक फैमिली रहती है जिसमें जॉर्ज, उसकी वाइफ बेव और उनका बेटा रस्टी है जो गस और जेपर्ड को खाने के लिए इनवाइट करते हैं और ज्यों कि तूफान आने वाला है तो जेपर्ड और गस वो रात उसी कैबिन में बिताते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें लास्ट मैन के बारे में पता चलता है जिन्होंने अमेरिका को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है और ये हाइब्रिड्स का शिकार भी करते हैं। इन्हें जंगल में हाइब्रिड्स के होने का पता चलता है और ये गस को ढूंढ रहे हैं। जेपर्ड के सीने पे जो मार्क है उसे देख बेव को पता चल जाता है कि जेपर्ड भी शिकारी है, जिसपे जेपर्ड कहता है कि उसने वो काम छोड़ दिया है। गस वहाँ रस्टी के साथ बहुत खुश था और जेपर्ड बेव से कहता है कि वो गस को अपने साथ ही रखे और वो वहाँ से चला जाएगा। गस देखता है कि जेपर्ड उसे छोड़कर जाने वाला है कि तभी लास्ट मैन उस कैबिन तक पहुँच जाते हैं और गस को उनके हवाले करने को कहते हैं और जेपर्ड एक एक कर सबको ठिकाने लगा देता है और लास्ट मैन में से एक बंदा गस को मारने ही वाला होता है कि उसे गस के पीछे एक बड़ा सा डियर दिखता है और वो रुक जाता है और इसी बीच जेपर्ड उसे भी मार देता है। जॉर्ज जेपर्ड से कहता है कि वो गस को अपने साथ नहीं रख सकता क्योंकि गस की वजह से उसकी फैमिली खतरे में आ जाएगी
और जेपट गस को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आदित्य की वाइफ रानी वायरस से इन्फेक्टेड होने के बावजूद अभी भी जिंदा है, और जब जब वो फिर से इन्फेक्टेड होती है आदित्य उसे एक इंजेक्शन का डोज देता है, जिसके बाद वो ठीक हो जाती है। और रानी एकलौती ऐसी इंसान है जो H5G9 वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद अभी भी जिंदा है। इंजेक्शन के डोज खत्म होने वाले हैं, जिसके बाद आदित्य अपने घोड़े ट्रिक्सी पे बैठकर डोजेस के रिफिल के लिए अपने कलीग डॉक्टर बेल के पास जाता है, जहां डॉक्टर बेल आदित्य को वो डायरी देती है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स है कि रानी पे कौन सी दवाइयाँ काम कर रही है और कौन सी दवा काम नहीं कर रही। डॉक्टर बेल को स्टेज 4 कैंसर है और वो अब अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, और वो चाहती है कि आदित्य स्टडी को कंटिन्यू रखे, पर आदित्य ने प्रैक्टिस छोड़ दिया है, जिसपे डॉक्टर बेल कहती है कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और उसे विश्वास है कि आदित्य इस बीमारी का इलाज जरूर निकाल लेगा, क्योंकि वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर बेल जिन मेथड्स का यूज कर दवा बना रही थी वो आदित्य के उसूलों के खिलाफ है, और वो इन मेथड्स को यूज करने से हिचकिचा रहा है, क्योंकि डॉक्टर बेल हाइब्रिड्स को मारकर उनके पीनियल ग्लैंड और बोन मैरो को मिलाकर दवा बना रही थी, जिसे सीक्रेट सॉस का नाम दिया गया है। आगे हमें एमी की कहानी के बारे में दिखाया जाता है, जिसने महामारी के समय खुद को क्वारंटीन करके रखा था, और फिर वो एक खाली जू में रहने लगती है, और एक दिन कोई जू के बाहर एक हाइब्रिड बच्चा रख कर चला जाता है, और एमी उस बच्चे को अपने साथ रख लेती है, और एमी ने उस बच्चे का नाम वेंडी रखा है। गस जेपट के साथ अपनी मॉम को ढूंढने की जर्नी में निकल पड़ता है, और जेपट गस से कहता है कि वो उसे कोलोराडो जाने वाली ट्रेन में चढ़ा देगा, जिसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। हैलोवीन का फेस्टिवल है तो जेपट ने गस के लिए कॉस्ट्यूम बनाया है ताकि गस हाइब्रिड है ये बात किसी को पता ना चले। वहीं दूसरी तरफ रानी और आदित्य अपने सोसाइटी में डग के बर्थडे पार्टी में जाते हैं, जहां पता चलता है कि डग भी वायरस से इन्फेक्टेड है, जिसके बाद उसे बांधकर उसके घर को आग लगा दिया जाता है, और सोसाइटी की मेंबर नैन्सी को रानी पे भी शक है कि वो भी वायरस से इन्फेक्टेड है। आगे हम देखते हैं कि जेपट गस को ट्रेन पे चढ़ाने ही वाला होता है कि गस को जेपट की दवाइयों की स्मेल आती है, और जेपट गस को लेकर अपनी दवाइयाँ चुराने जाता है, और गस की मदद से जेपट दवाइयाँ चुरा लेता है। पर लास्ट मैन के लोग जेपट को देख लेते हैं और उसे रोकते हैं, और उन लोगों को पता चल जाता है कि गस हाइब्रिड है, जिसके बाद गस और जेपट को पकड़ लिया जाता है और गस की ट्रेन मिस हो जाती है। लास्ट मैन गस और जेपट को बंदी बनाकर ले जा रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग एनिमल के कॉस्ट्यूम में आकर जेपट और गस को लास्ट मैन के गिरफ्त से छुड़ा लेते हैं, और इनके ग्रुप का नाम एनिमल आर्मी है, जिनका काम हाइब्रिड्स को लास्ट मैन से बचाना है, और इनके ग्रुप लीडर का नाम बेयर है। एनिमल आर्मी में गस का स्वागत किया जाता है, वहीं जेपट को कैद कर रखा जाता है क्योंकि वो लास्ट मैन का मेंबर हुआ करता था। बेयर गस से कहती है कि जेपट भी लास्ट मैन का मेंबर है, और वो भी हाइब्रिड्स को पकड़कर उन्हें नुकसान पहुंचाता है। जेपट कहता है कि वो लास्ट मैन का मेंबर था, पर अब वो बदल चुका है। एनिमल आर्मी जेपट को मारना चाहते हैं, पर गस जेपट को छोड़ देने के लिए कहता है, और उसकी बातें सुन बेयर अपने आर्मी से जेपट को रिलीज करने का ऑर्डर देती है। पर एनिमल आर्मी की दूसरी मेंबर टाइगर बेयर की बात नहीं मानती, और जेपट को मारने के लिए रियल टाइगर डेजी को रिलीज करती है। पर तभी गस जेपट के सामने आ जाता है, और गस को देख डेजी शांत हो जाती है, और एनिमल आर्मी दो गुटों में बंट जाते हैं, और टाइगर अब एनिमल आर्मी की लीडर बन जाती है, और इस अफरा तफरी में गस जेपट को आज़ाद कर वहां से भाग निकलता है। वहीं दूसरी तरफ एमी वेंडी के साथ बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से रह रही होती है, और हमें पता चलता है कि वेंडी ने एक और हाइब्रिड बॉबी को जू में छुपा कर रखा था, और वो चाहती है कि एमी बॉबी को भी उनके साथ रहने दे, क्योंकि बाकी हाइब्रिड्स को भी उनकी मदद की ज़रूरत है। जिसके बाद एमी अपने जू को प्रिजर्व का नाम देती है, जहाँ हाइब्रिड्स आ सकते हैं और वहाँ उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा, और ये वही प्रिजर्व है जो सीरीज की शुरुआत में रिचर्ड को पैम्पलेट में दिखा था। आगे हम देखते हैं कि नैन्सी को पता चल जाता है कि रानी इन्फेक्टेड है, और वो बाकी के नेबर्स को ये बात बताने वाली थी कि तभी आदित्य का घोड़ा ट्रिक्सी नैन्सी को लात मारता है, जिसके बाद नैन्सी की मौत हो जाती है, और आदित्य नैन्सी की डेड बॉडी को छुपा देता है। फिर हम देखते हैं कि लास्ट मैन के कमांडर जनरल एबर्ट डॉक्टर बेल के घर पहुंचता है, क्योंकि डॉक्टर बेल ने ये झूठ कहा था कि उसे कैंसर है, और उससे जानना चाहता है कि वो डायरी कहाँ है। डॉक्टर बेल बताती है कि डायरी उसके रिप्लेसमेंट डॉक्टर आदित्य के पास है, जिसके बाद जनरल एबर्ट डॉक्टर बेल को मार देता है। आगे हम देखते हैं कि जेपट गस से कहता है कि वो उसके साथ कोलोराडो तक जाएगा, और तभी बेयर वहां आती है और गस को उसके मॉम का एड्रेस देती है, जो उसे उसके फॉर्मर टीम की मदद से मिला था। बेयर कहती है कि वो ट्रेन पकड़ने जा रही है, लेकिन रास्ते में उन्हें वैली ऑफ सॉरो से गुजरना पड़ेगा, जो कि एक टॉक्सिक फील्ड है, और क्योंकि गस और जेपट को भी कोलोराडो जाने के लिए ट्रेन पकड़ना है, तो वो भी बेयर के साथ जाते हैं।
वहीं एमी एक एक कर बहुत से हाइब्रिड्स को प्रिजर्व में पनाह देती है और लास्ट मैन को प्रिजर्व के बारे में पता चल चुका है। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी की कोई खबर न मिलने के बाद बाकी के नेबर्स उसे ढूंढ रहे हैं और डोज न मिलने के कारण रानी की तबीयत खराब हो रही है। तभी लास्ट मैन के तरफ से सप्लाई डिलीवर किया जाता है और आदित्य रानी के साथ क्लिनिक पहुंचता है, लेकिन सप्लाईज में सीक्रेट सॉस नहीं होता। आगे हमें ये भी पता चलता है कि आदित्य ने नैन्सी की डेड बॉडी को क्लिनिक के फ्रीजर में छुपा कर रखा था और रिसेप्शनिस्ट ने वो बॉडी देख लिया है और पूरे सोसाइटी को बता दिया है। सोसाइटी वालों को ये भी पता लग गया है कि रानी बीमार है, जिसके बाद डग की ही तरह रानी और आदित्य को बांधकर उनके घर को आग लगा दिया गया। पर सही समय पे जनरल एबट वहां पहुंचकर दोनों को बचा लेता है। जनरल एबट वहां डॉक्टर बेल की डायरी लेने आया था और आदित्य उससे कहता है कि उसके पास इस वायरस का इलाज है, लेकिन एबट को आदित्य और रानी को बचाना होगा। एबट अपने सोल्जर जॉनी को आदित्य और रानी की खातिरदारी करने को कहता है और उन दोनों को उनके साथ लाने को कहता है और जॉनी ट्रिक्सी को आजाद कर आदित्य और रानी को अपने साथ ले जाता है। आगे हमें पता चलता है कि आदित्य के पास अभी तक वायरस का इलाज नहीं है, बल्कि अपनी और रानी की जान बचाने के लिए उसने ब्लफ किया था। वहीं दूसरी तरफ गज, जेपर्ड और बेयर वैली ऑफ सॉरो को क्रॉस कर ट्रेन पकड़ लेते हैं और ट्रेन में जेपर्ड की मुलाकात उसके दोस्त जिमी से होती है, जो उसे गो ग्रो का पता बताता है जहां गज की मॉम का घर है। ट्रेन कोलोराडो के बहुत करीब है, पर तभी पता चलता है कि ट्रेन पे लास्ट मैन के सोल्जर्स भी मौजूद है और जिमी लास्ट मैन को रोकता है और गज, जेपर्ड और बेयर ट्रेन से कूद जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लास्ट मैन प्रिजर्व तक पहुंच गए हैं और एमी सारे हाइब्रिड्स को वेंडी के साथ टनल के जरिए बाहर निकलने को कहती है और हाइब्रिड्स को ज्यादा से ज्यादा समय देने के लिए वो प्रिजर्व में ही रुकी है ताकि वो लास्ट मैन को रोक सके। फिर हमें रिचर्ड और बर्डी के स्टोरी के बारे में दिखाया जाता है, जहां रिचर्ड सुबह फोर्ट्स में साइंटिफिक रिसर्च में जैनिटर का काम करता है और शाम को पब में बियर पीते पीते स्केच बनाता है और यही इसके लाइफ का रूटीन है। वहीं बर्डी फोर्ट्स में साइंटिफिक रिसर्च में साइंटिस्ट है। बर्डी और रिचर्ड बार में मिलते हैं और दोनों में बॉन्डिंग हो जाती है और दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। बर्डी रिचर्ड को अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में बताती है जो उसके लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बर्डी रिचर्ड को अपने घर पे इनवाइट करती है और माहौल रोमांटिक होता है कि तभी बर्डी को कॉल आता है कि मिलिट्री ने उनके लैब पे कंट्रोल कर लिया है और उनके प्रोजेक्ट पे छापा मारकर सारा सामान अपने साथ ले जा रहे हैं। रिचर्ड बर्डी के साथ लैब पहुंचता है और बर्डी रिचर्ड को एक बच्चा दिखाती है जो हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल है और ये बच्चा गस है और बर्डी इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और उसके प्रोजेक्ट का नाम गस था, यानी जेनेटिक यूनिट सीरीज 1। बर्डी फिर गस को मिलिट्री से बचाकर रिचर्ड के हवाले कर देती है और गस को सुरक्षित रखने के लिए कहती है और बर्डी फिर से लैब में जाती है अपने रिसर्च को जलाने के लिए, क्योंकि अगर ये रिसर्च गलत हाथों में लगा तो लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। रिचर्ड फिर गस को वहां से लेकर चला जाता है और वायरस के फैलने की खबर सुन रिचर्ड गस को जंगल में ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन से कूदने के बाद गस उस लोकेशन पे पहुंचता है जहां बर्डी रहती थी, पर उसे वहां बर्डी नहीं मिलती बल्कि उसकी फ्रेंड जूडी अब वहां रहती है। जूडी बताती है कि 10 साल पहले बर्डी गस की तलाश में निकल गई थी और अब तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। जूडी गस को उस रूम की चाबी देती है जहां गस पे हुए सारे प्रोजेक्ट वर्क के डॉक्यूमेंट्स थे और गस को पता चल जाता है कि वो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था और साइंटिस्ट ने उसे बनाया है और रिचर्ड और बर्डी उसके पेरेंट्स नहीं है। जिसके बाद गस गुस्से में वहां से निकल जाता है और जेपर्ड उसके पीछे जाता है। आगे हम देखते हैं कि एबर्ट अपने आर्मी के साथ प्रिजर्व पहुंचता है और एमी को सारे हाइब्रिड्स उसके हवाले करने को कहता है, पर एमी इसके लिए राजी नहीं होती और फिर लास्ट मैन प्रिजर्व में एंटर कर प्रिजर्व के सारे हाइब्रिड्स को पकड़ लेते हैं और आदित्य और रानी को भी प्रिजर्व में ही लाया गया है। एबर्ट रानी को कैद कर अलग रखता है और आदित्य से कहता है कि उसे प्रिजर्व में हर किस्म के हाइब्रिड्स मिलेंगे दवा बनाने के लिए और वो चाहता है कि आदित्य ऐसी दवा बनाए जो इस वायरस की एकलौती दवा हो और उसे सारे डोज चाहिए ताकि वो डिसाइड कर सके कौन जिएगा और कौन नहीं, और उसके दवा बनाने के बाद ही वो रानी को छोड़ेगा। आगे हमें जेपर्ड के पास्ट स्टोरी के बारे में दिखाया जाता है जब वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा था और जब उसे पता चलता है कि उसका बच्चा भी हाइब्रिड है तो वो अपने बच्चे को छोड़कर वहां से भाग जाता है कि तभी उसकी मुलाकात आदित्य से होती है। मतलब आदित्य और जेपर्ड पहले मिल चुके हैं और आदित्य की सलाह के बाद वो अपने बच्चे को अपनाने जाता है, पर तब तक कोई उसकी वाइफ और बच्चे को ले गया था और जेपर्ड फिर कभी अपनी वाइफ और बच्चे से नहीं मिल पाया। फिर हम देखते हैं कि गस को एक क्रैश्ड एयरक्राफ्ट दिखता है और उसे वहां से प्रिजर्व का वो पैम्पलेट भी मिलता है और थोड़े देर बाद जेपर्ड भी वहां पहुंचता है। गस जेपर्ड से कहता है कि उसकी पूरी लाइफ एक झूठ है और वो प्रिजर्व में दूसरे हाइब्रिड्स के साथ रहना चाहता है।
जेपर्ड गस को अपनी कहानी बताता है और वो चाहता है कि गस जेपर्ड के साथ रहे और गस इसके लिए मान जाता है। पर फिर गस कहता है कि उसने गुस्से में एयरक्राफ्ट के रेडियो से प्रिजर्व में कॉल किया और अब प्रिजर्व से लोग आ रहे हैं उसे लेने के लिए, जिसके बाद लास्ट मैन वहां आते हैं और जेपर्ड पे गोली चलाते हैं और गस को उठाकर ले जाते हैं। गस को प्रिजर्व लाया जाता है और आदित्य को गस को मार कर दवा बनाने का प्रोसेस को शुरू करने को कहा गया है। पर जब आदित्य को पता चलता है कि गस बोल सकता है तो वो जॉनी से कहता है कि उसे गस पे काम करना है और दूसरा हाइब्रिड लाने के लिए कहता है। आगे बेयर जूडी को अपनी कहानी बताती है कि उसका असली नाम बेकी है और उसे अडॉप्ट किया गया था और उसके फॉस्टर पेरेंट्स भी वायरस से मारे गए। उसकी एक बहन थी जो कि हाइब्रिड थी और लास्ट मैन उसकी बहन को उठाकर ले जाते हैं और हमें पता चलता है कि वेंडी ही बेयर की बहन है। वहीं गस को बाकी के हाइब्रिड्स के साथ रखा जाता है और हम देखते हैं कि एमी जेपर्ड को बचा लेती है और वो दोनों प्रिजर्व से हाइब्रिड्स को बचाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ बेयर को बर्डी के घर से एक रेडियो फोन मिलता है और वो फोन किसी बर्फीली जगह कनेक्ट होता है और फिर हम देखते हैं कि वो फोन बर्डी को कनेक्ट होता है और बर्डी उस बर्फीली जगह में कोई एक्सपेरिमेंट कर रही है और यहीं पहला सीजन खत्म होता है। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।